नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस की एक और प्रश्न पत्र को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? तो वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में क्या है? विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ। तो इससे मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है या कहने का प्रयास किया गया है, तो मनु ने। पर नेक्स्ट चलते हैं, 2 नंबर आंसर क्वेश्चन है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाने जाते हैं, तो काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पश्चिमी घाट के विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक के कुछ भाग में है। तो इतने क्षेत्र काली मिट्टी के क्षेत्र में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर काली मिट्टी, रेगुर मृदा, काली मिट्टी या चेरनोजम मृदा भी इसको बोला जाता है, काली मिट्टी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, मतलब पृथक करना मतलब अलग करना, पृथक करती है, कहलाती है कौन सा? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जलट मरुमध्य, कुछ भी कह सकते हैं, तो पाक जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन और कृष्ण में संवाद हुआ था गीता में, तो नागार्जुन सागर बांध याद करने के लिए बोले तो कृष्णा नदी पे स्थित है, दक्षिण भारत की नदी है, उसी पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, गलत कथन को चिन्हित करें। तो क्या गलत कथन है भाई? विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है। ये बात है, विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है, कि ये बात कहना चाह रहा है कि विधानसभा में जो सदस्य हैं, मतलब विधायक, उसका सदस्यता कैसे भंग किया जाएगा? तो दिए गए बात में है कि इसमें से किस में, देख लेते हैं किस में है। यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ का पद पर आसीन हो, तो लाभ वाला व्यक्ति भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये हो जाएगा, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर हो, मानसिक रूप से पागल हो, पागल कह सकते हैं, पागल भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है विधानसभा में या विधान परिषद कोई भी। वह दिवालिया हो, दिवालिया व्यक्ति भी नहीं, उसकी आयु 30 वर्ष का हो, 30 वर्ष वाला तो लड़िए सकता है। तो मिनिमम आयु 25 वर्ष है विधानसभा में, तो 30 वर्ष वाला तो लड़िए सकता है। तो गलत कथन को चिन्हित करें, तो मतलब भंग करने का जो बात है, भंग करने वाला, तो ये तीनों तो भंग कर दिया जा सकता है, इससे भंग नहीं किया जा सकता। 30 वर्ष उम्र वाला भी लड़ सकते हैं चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल आंदोलन किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में, और महाराष्ट्र के लगभग में लोकमान्य तिलक द्वारा। तो ये कब हुआ था प्रारंभ? 1917 में। हाँ, 1917 में ही एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, एकदम फैक्ट है, इसको याद होना चाहिए, सबको याद भी होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कला, संस्कृत, खेल और किसी भी राष्ट्रीय हित में वो अच्छा काम किए हैं, तो ऐसे 12 सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, कौन राज्य था? पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। कोई भी प्रश्न पूछे पहला या दूसरा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि मतलब ऐसी कृषि जो जंगल को काट दिया जाता है, कुछ क्षेत्र को, उसको जंगल को जला दिया जाता है उस जगह और वहाँ पे खेती कर दी जाती है। इसी प्रकार 2-3 साल यहाँ पे कृषि कर लिया गया, फिर इस भाग को छोड़ के दूसरे जंगल की कटाई करते हैं दूसरे जगह, क्या वहाँ पे भी यही प्रक्रिया किया जाता है, काट के जला देना, उसके बाद वहीं पे 2-3 साल कृषि करना, उसके बाद नेक्स्ट जगह जाना। तो ऐसे में पर्यावरण बहुत मतलब वन खत्म हो रहा है, वन का प्रतिशत खत्म हो रहा है। तो ऐसा कृषि भारत के कई क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यह इसका आंसर है यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में किए जाते हैं। ये क्षेत्र में किया जाते हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब क्षेत्र में किए जाते हैं। ऐसे ये कृषि जनजातीय कृषि का उदाहरण है। झारखंड में भी किए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू उधर। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी किए जाते हैं, तेलंगाना में भी किए जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बेसिक आंसर है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही ये उदाहरण है। अगर पूर्वोत्तर नहीं रहेगा तो आप मार सकते हैं, सारा तो बोल ही दिए लगभग। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? बेंगलुरु। 11 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु बोला जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करते हैं। तो स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व कहाँ से इकट्ठा करते हैं? गृह कर, घर पे कर लगा के स्थानीय निकाय अपना राजस्व इकट्ठा करते हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स तो ये तो केंद्र सरकार का बात है। शिक्षा कर राज्य सरकार का बात है, समवर्ती सूची में शिक्षा। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार राजस्थान में स्थित है, लेकिन अरावली का विस्तार गुजरात से लेके, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद दिल्ली तक जाती है, रायलसीमा तक, रायसीना तक। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान। महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में अजंता रेंज है, पश्चिम घाट, उत्तर महाराष्ट्र में पश्चिम घाट, अजंता, और मध्य प्रदेश में भी अमरकंटक सब है। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। ये चिपको, एक क्वेश्चन और पूछता है, चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, और 1-2 लेडी भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व किया था। ये 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। ये क्या था कि वन की कटाई उस समय की जा रही थी, तो ये वन को बचाने के लिए उत्तराखंड में उसमें तो उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सारे लोग जाके वृक्ष से चिपक गए और बोले गाछ नहीं काटने देंगे, और वही चिपको आंदोलन कहलाया। तो ये 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? सबको याद होगा, देवास। नेक्स्ट है देवास, ठीक है। नेक्स्ट कौन है भाई? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? ये 10वें ग्रंथ में किया गया था। 10वां ग्रंथ कौन लिखा था? गुरु गोविंद सिंह, जो कि जिसका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में, और ये 10वें गुरु थे। 10वें ग्रंथ में ही गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन मिलता है, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो बता ही दिए, पटना में
10वां गुरु था तो 10वां ग्रंथ, ठीक है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, गाडविन आस्टीन। समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय हिमालय मतलब हिमालय का भाग हो, लेकिन कौन भाग हो, भारतीय क्षेत्र का, तो ऐसा होगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टीन है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो हिमालय के पार में है, पार हिमालय भी कह सकते हैं, ये सियाचिन तरफ है, पीओके क्षेत्र में पड़ता है गाडविन आस्टीन, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का सरकारी भारत में महिलाओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा गठित था ये भारतीय महिला आयोग। तो नेक्स्ट है 19 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या पाया जाता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो वही पुलिस हो गया, ये कानून बनाने के लिए विधायिका हो गया संसद, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सब हो गया। तो 19 का यही भारत में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट चलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? ये बरदौली सत्याग्रह में दिया गया था, बरदौली आंदोलन में। ये बरदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, जिसे गांधी जी ने इसे प्रत्यान किया था। तो आंसर में गांधी जी भी होंगे तो उसका आंसर होगा, बरदौली की महिलाओं ने होगा तो वो भी आंसर हो सकता है। तो प्रश्न जैसा रहेगा वैसा हम बना सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है इसे प्रश्न। नेक्स्ट है, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जो ICS की परीक्षा पास किए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, 22 नंबर क्या है भाई, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? मतलब ऐसा समुद्री मार्ग जो हमेशा व्यस्त रहता, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग, तो कैरेबियन सागर ये व्यापारिक मार्ग व्यस्त नहीं रहता। आप सोचिए, हिंद महासागर व्यापारिक मार्ग ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंद महासागर व्यस्त रहता है लेकिन उतना व्यस्त नहीं रहता। ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है भाई? एशिया के नीचे, जैसे भारत है, भारत के नीचे ये क्षेत्र पड़ता है हिंद महासागर का, तो उतना बहुत कम देश पाए जाते हैं इधर। तो नहीं, उत्तरी प्रशांत व्यापारिक मार्ग, प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग नहीं, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ये क्षेत्र देख लेते हैं हम। जैसे इधर हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद इधर ब्रिटेन, यूरोप हो गया। तो ये क्षेत्र जो ये क्षेत्र जो पड़ता है अटलांटिक महासागर का, तो ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, यहाँ स्वेज नहर है, स्वेज नहर, ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है ये मार्ग। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का समुद्रिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का महापौर प्रमुख होता है। भागलपुर में महापौर है और पटना में भी है, जहाँ जहाँ भी नगर निगम महापौर होंगे वहाँ। नेक्स्ट चलते हैं, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी। अगर नदी दक्षिण की गंगा बोला जाए तो कृष्णा। तो इसका क्या गणित है समझ लेते हैं एक बार। दक्षिण गंगा कहने का तात्पर्य है तो ऐसी नदी जो दक्षिण में पाई जाती है और गंगा के तरह विशाल हो। गंगा जैसे है ना, उत्तर भारत में गंगा जब बहती है, बहुत सी नदी आके मिलती है गंगा में, अपना जल डालती है और ये अंततः जाके हिंद बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है सुंदरबन के पास, ठीक। और इसी तरह सेम टू सेम सारे क्राइटेरिया दक्षिण भारत की कौन सी नदी लेके चलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, नासिक जिला से। अब महाराष्ट्र से निकल के ये जब यहाँ बंगाल की खाड़ी आती है
तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करता है। बहुत सारी नदी आके मिलती है उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से, तो गंगा के तरह लगभग रूल्स ये भी लाते फॉलो करता है, इसलिए इसको विस्तार रूपिया या विस्तार रूप के कारण इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। और कावेरी दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा तो उसको किसको कृष्णा को, हाँ दक्षिण की गंगा कावेरी को, सॉरी कृष्णा बोलते हैं, कावेरी को उसको क्यों बोलते हैं, जिस पर गंगा उत्तर भारत में सबसे पवित्र नदी जानी जाती है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी पवित्र मानी जाती है, इसलिए दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रथम बार विरोध किया था। और 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने धारा 17 के तहत सती प्रथा का निरोध भी किया था, मतलब उस पर निषेध करने के लिए कानून भी लाया था। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए, इसे प्रथम पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब ऐसे ईंधन जो करोड़ों साल से पृथ्वी के अंदर है, उसको निकाल के यूज कर रहा है, तो वही जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। लेकिन यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ईंधन, ये तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, रेडियम का नहीं होता, प्लूटोनियम का नहीं, प्लूटोनियम का नहीं होता, यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। नेक्स्ट है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देता है आकाश का, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो परंपरागत रूप से नहीं है, जो नवीन तरह से किया जा रहा है। जैसे कोयला परंपरागत है, कोयला, और पेट्रोल भी परंपरागत ऊर्जा है, डीजल भी परंपरागत ऊर्जा है। पवन, जैसे पवन या वायु, विंड एनर्जी इसको बोलता है, तो ये तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, समुद्र एरिया में ऐसे पवन ऊर्जा लगाए जाते हैं। इससे बड़े बड़े पंखा रहता है, वो घूमता है, जिससे एनर्जी निकलता है, तो वही पवन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पन्न करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में 1 नंबर पे है। नेक्स्ट चलते हैं, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके दंश में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो चींटी या मधुमक्खी के दंश में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। प्लास्टिक का बहुलक कौन नहीं है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, ये काला वाला जो बर्तन आजकल आ रहा है, वही टेफ्लॉन का उदाहरण है। बर्तन जो उसमें सटता उठता न है, उसमें खाना पकाने के बाद। ये पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट सब प्लास्टिक का भी बहुलक है, टेफ्लॉन बहुलक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। जीवाणु से हैजा होता है, हैजा होता है जीवाणु से ही। हैजा बरसात के समय में होता है, उसमें जीवाणु बहुत पनपते हैं, तो हैजा। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में ध्वनि यंत्र को एक और क्या कहा जाता है, एक और नाम क्या कहा जाता है। तो ये लिरिक्स, ध्वनि लिरिक्स, ये तो लिरिक्स हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अधात्विक में धात्विक चमक होती है, अधातु होगा, अधातु में धात्विक चमक होती है। तो कौन सा अधातु में, आयोडीन अधातु है, लेकिन उसमें धात्विक चमक पाया जाता है, आयोडीन चमकता भी है। नेक्स्ट चलते हैं, गैस जो मौसम में के परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। अगर मौसम परिवर्तन हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, बताओ ये मौसम प्रभावित करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, जलवाष्प भी करता है। जलवाष्प अगर वायुमंडल में बढ़ जाता है ना, तो ये तापमान बढ़ा देता है, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग है,
मीथेन गैस के बढ़ने घटने से कोई परिवर्तन वातावरण में नहीं अभी तक देखा गया है। और भविष्य की खोज अभी बाकी है, कह नहीं सकते हैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी तक मीथेन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज अधातु है जो खनिज का उदाहरण है, कौन है भाई? ये तो टीन तो धात्विक हो गया, निकेल भी धात्विक होगा, कोबाल्ट हो जाएगा 37 का हो जाएगा आंसर। नहीं मैग्नीज, सॉरी कोबाल्ट भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज 37 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य जो विकिरण ऊर्जा निकालती है उसका क्या कारण है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में, जिसके कारण सूर्य विकिरण छोड़ती है या सूर्य से ऊर्जा का एक प्रवाह निकलता है या सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन एक नाभिक हीलियम में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो ये दोनों लवक किस में पाया जाता है? पादप में। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पत्ती में जो, और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट। यह पत्ता बोलता तो क्लोरोप्लास्ट होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। किस पदार्थ के जल में विलय का ताप बढ़ने से घटती है? पदार्थ कौन कहलाएगा? गैस का अगर दिया जाएगा, गैस दिया जाएगा पदार्थ में, तो जल के विलय का ताप बढ़ते जाता है। पो व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो पो बोलिएगा तो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों के उच्चारण से पो का उच्चारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? पाणिनि। 43 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं। उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। शब्द के आरंभ में जुड़ता है, तो ये तो सही है। शब्द के अंत में जुड़ता है, ये प्रत्यय कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। 44 का बी आंसर हो जाएगा। 45 चलते हैं, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। ऐसा क्रिया जो पूर्व में हो चुका हो या पहले हो चुका है। माँ खाना बनवा रही है, ये तो अभी हो रहा है, किसी से खाना माँ बनवा रही है, तो वर्तमान हो गया। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये पहले हो चुका है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, ये तो वर्तमान में हो रहा है। राम पढ़ता है, राम भी पढ़ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। नेक्स्ट है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसीबत आना। मुसीबत आना मतलब आसमान टूट पड़ना, किसी पे आसमान टूट गया या मुसीबत आ गया, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में द्विगु समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसके जो मतलब अंक से स्टार्ट हो, जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, पंचवीस हो गया, तो ऐसे द्विगु समास के उदाहरण है। तो नेक्स्ट चलिए 48 सब ठीक है, हो गया सारे प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।